Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम गाइस, दिस इज माशकील एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द लर्निंग ट्री। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि चैप्टर नंबर 16 में मैं आज कवर करूँगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सेकेंड ईयर का बहुत ही छोटा चैप्टर है जो कि ई कैट के लिए और एम कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। हम पढ़ेंगे कि आपके पास सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होती है, फिर सेमीकंडक्टर के अंदर हम डॉपिंग करते हैं तो डॉपिंग कितनी किस्म की डॉपिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सुकून से आपको वीडियो देखनी है और मिस नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेन आपके पास चीज़ें हैं वो इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है और कंडक्टर है। तो पहले हम इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जो हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फिज़िक्स के एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम रिएक्शन को अवॉइड करेंगे कि कैसे चीज़ें बॉन्ड बन रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, याद रखें हमेशा वैलेंस बॉन्ड, हमेशा आपके पास किसी भी कंडक्टर के अंदर तीन आपके पास लेवल्स होते हैं। पहला वैलेंस बैंड, गैप और कंडक्शन बैंड। अच्छा, जब मैं बोलूँ ना इसको, जब मैं बोलूँ कि भाई करंट पास कर रहा है, वो करंट क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब है वो करंट, याद रखिएगा, वैलेंस बैंड से कहाँ लेके जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में लेके जा रहे हैं। मतलब हमेशा याद रखें कि जब भी फ्लो ऑफ करंट होगा, कभी भी अगर फ्लो ऑफ करंट होगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास करंट है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर कोई भी चीज़ अगर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे करंट को फ्लो करवा देता है तो हम कह सकते हैं कि वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, आप देखें तो क्या, अच्छा, वैलेंस बैंड, गैप और कंडक्शन बैंड होता है क्या, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वैलेंस बैंड वो होता है जहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे वैलेंस बैंड, इसको हम इस तरह कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और यहाँ पे पूरा ये कह लें आप इसको कि कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिट होता है इसमें, कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिट। मतलब वैलेंस मतलब होता है कि क्या मतलब आखिरी शेल, तो आखिरी शेल में आपके पास जो बॉन्ड है वो फिल्ड है, मतलब कोई भी जगह खाली नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लेके जाना है, दैट इज़ फ्लो ऑफ करंट। तो चूँकि यहाँ पे जो गैप है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही लार्ज, इसको मैं कह दूँ कि जो गैप है वो बहुत लार्ज होता है, जिसकी वजह से करंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते, सही है। तो जब भी हम इंसुलेटर कहते हैं कि इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन कवर नहीं कर सकता अमूमन, दैट्स वाई हम इसको इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चीज़ सेमीकंडक्टर है। वही चीज़, सेमीकंडक्टर का जो मतलब है वो ये कि वो हाफ कंडक्टर है, मतलब वो हाफ, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ करंट वो फ्लो करवा सकता है। अब यहाँ देखें, वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का जो गैप है वो थोड़ा कम है, अगर हम गौर करें, है तो अभी भी है, गैप तो भी है, लेकिन बहुत स्मॉल गैप है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ से यहाँ जा पाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करवा के यहाँ ले जाता है, दैट इज सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर जो होता है वो पार्शियल कंडक्टर कहलाता है, जो कि कभी कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास कर सकता है, ठीक है। तो इंसुलेटर में गैप बहुत ज़्यादा होता है, करंट फ्लो नहीं कर सकता। सेमीकंडक्टर में गैप थोड़ा कम होता है, करंट फ्लो कर जाता है। और कंडक्टर को गौर करें कि देयर इज़ नो गैप, देयर इज़ नो गैप, दैट्स वाई इसको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली बात है, कंडक्टर जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से करंट अपने अंदर से पास कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपके पास गैप नहीं होता। जब वो गैप ही नहीं है तो वैलेंस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और वो अपना करंट फ्लो करवा देते हैं। ये फिजिकल एस्पेक्ट है कि हमने फिजिकल एस्पेक्ट से पढ़ा कि भाई करंट किस तरह फ्लो करता है। अब थोड़ा सा हम थोड़ा केमिकल एस्पेक्ट से पढ़ लेते हैं कि होता किस तरह है। नाउ गाइस, हम थोड़ा सा केमिकल एस्पेक्ट कर सकते हैं, पढ़ लेते हैं कि वो किस तरह जो है वो करंट फ्लो करता है। अच्छा, सेमीकंडक्टर जो है वो बड़ी मुश्किल से करंट फ्लो करवाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, दो तरह के सेमीकंडक्टर हमारे पास होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, एक होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर अच्छा, अमूमन जो सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं वो दो ही यूज़ करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सही, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो ही हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। तो इसी को लेके हम उसको आगे चलते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा इसका मतलब भी प्योरली
इसके अंदर सिलिकॉन मौजूद है या जर्मेनियम मौजूद है, इसके अलावा कोई मौजूद नहीं है। जैसे मैं गौर करूँ कि यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, अच्छा बॉन्ड किस तरह बना है, किस तरह ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हुआ है वो हम नहीं पढ़ना, वो केमिस्ट्री एक्सपेक्ट है। थोड़ा सा हम केमिकल पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमारे माइंड क्लियर हो जाए कि होता किस तरह है, सही है। जैसे बॉन्ड बने हुए, ठीक हो गया। तो भी बॉन्ड बने होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में शेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? शेयर्ड। सारे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड है। जब वो शेयर्ड होते हैं तो वो आपस में तो टाइटली पैक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फिर ना मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पैक्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? पैक्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या है? पैक्ड है। अच्छा याद रखें हमेशा, करंट को फ्लो करवाने के लिए टू फ्लो करंट दो चीज़ें होनी चाहिए या कोई एक चीज़ होनी चाहिए। टू फ्लो करंट हम चाहते हैं कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर या तो होल्स क्रिएट हो जाए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, सही है। मतलब उसके अंदर होल्स आ जाए या फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसमें से कोई भी अगर एक चीज़ आ जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, देन वो कैपेबल होता है करंट पास करने के लिए। जैसे यहाँ देखो, मैंने क्या कहा था, सेमीकंडक्टर बहुत मुश्किल से करंट पास करता है। अब गौर करें, जब प्योर सेमीकंडक्टर अपनी असली हालत में होता है तो वो करंट पास नहीं कर सकता। आई कैन रिपीट, अगर सेमीकंडक्टर अपने प्योर हालत में है, मतलब इम्प्योरिटी कुछ भी नहीं है, खाली प्योर है, मतलब सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो वो करंट पास नहीं कर सकता। अब वो कैसे करंट पास करेगा? अब हमें क्या करना है? हमें करंट फ्लो करवाना है। वी आर हेयर टू फ्लो करंट, हमें करंट फ्लो करना है। तो हम क्या करते हैं? इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्योर कंडक्टर की, सही है। क्या करता हूँ मैं? इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। ये जो एनर्जी है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे हिट करता है, बॉन्ड पे हिट करता है, तो बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री हो जाता है। क्या किया मैंने यहाँ पे? एनर्जी दी। प्योर सेमीकंडक्टर है, एनर्जी दी, इसे बॉन्ड को हिट किया, इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, हमने फ्री इलेक्ट्रॉन अचीव कर लिया। क्या अचीव कर लिया हमने? फ्री इलेक्ट्रॉन अचीव कर लिया। जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेते हैं, देन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज कैपेबल टू फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट। ऑब्वियसली बात जा चुका हूँ मैं कि करंट वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो करता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, देन दिस इलेक्ट्रॉन हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो करंट फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ये बात मैंने कर ली सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर से अगर आपको करंट पास करवाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दोगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अचीव होगा, देन करंट फ्लो करेगा। ठीक है गाइस, ये तो बात करी मैंने प्योर सेमीकंडक्टर की। अब मैं बात करता हूँ इम्प्योर की। इम्प्योरिटी क्या होती है कि आपके पास उस ऑब्जेक्ट सब्सटेंस के अंदर एक इजाफी सब्सटेंस आ जाता है जो कि उसकी प्रॉपर्टी से वेरी करता है। आई कैन रिपीट, प्योरिटी एक्चुअली एक डिफरेंट एलिमेंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है, सही। इम्प्योरिटी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपके पास, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ट्राई करता हूँ कि सेमीकंडक्टर के अंदर अलग से एक इम्प्योरिटी डालूँ। जैसे मेरे पास एक सेमीकंडक्टर था जिसके सिलिकॉन था, समझी गई चीज़ों को कि सिलिकॉन है, सही। आपस में क्या है? सिलिकॉन है। ये सब क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अब मैंने क्या किया? अब मैंने सिलिकॉन के बीच में जगह जगह पे मैंने एक और एलिमेंट प्लेस कर दिया एज इम्प्योरिटी। इसको मैं कह रहा हूँ एल्यूमिनियम। क्या कह रहा हूँ मैं इसको? एल्यूमिनियम। ये भी एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम है। एज यू नो दैट सिलिकॉन एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी आपस में डिफर करती है। नहीं चाहते ही आपस में बॉन्ड बनाना, सिलिकॉन नहीं चाहता कि एल्यूमिनियम को यहाँ पे लाए, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती इम्पोज कर रहे हैं। दैट इज़ इम्प्योरिटी, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3A का मेंबर है, 3A का मेंबर है। चाहे आप एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम भी 3A का मेंबर है, चाहे आप बोरॉन ले लो, सही है, मर्जी आपकी, आप बोरॉन ले लो या फिर एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर पे मैंने एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी जो कि ग्रुप 3A का मेंबर लिया मैंने, एल्यूमिनियम, बोरॉन, व्हाटएवर। अच्छा, आप केमिस्ट्री का एस्पेक्ट छोड़ दो, किस तरह होता है यहाँ पे बॉन्ड बनता है, उसकी वजह से क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर डिफरेंट होल्स पैदा हो जाते हैं, डिफरेंट होल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाते हैं? होल्स क्रिएट हो जाते हैं। और उस होल्स को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो गए हैं डिफरेंट जगह पे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, कभी भी अगर होल्स क्रिएट हो जाए तो दैट होल कैन बी द रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो इलेक्ट्रॉन। तो जब जैसे ही होल्स पैदा हो जाएगा यहाँ पे, तो वो होल क्या करेगा? करंट को फ्लो करवाएगा। एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है? हमें करंट को फ्लो करवाना होता है, सही है। तो करंट क्या होगा? जब यहाँ पे होल पैदा हो जाएगा तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा,
ठीक है, यहाँ पे हम एनर्जी देनी पड़ती थी, अब हमें एनर्जी नहीं देनी, हमें एक परमानेंटली हमने एक एलिमेंट को इम्पोज लगा दिया इम्प्योरिटी। तो अब याद रखें, अगर मैं ग्रुप 3A का मेंबर इसके बीच में प्लेस कर दूंगा एज इम्प्योरिटी एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डॉपिंग, तो हम जो आपके पास सेमीकंडक्टर बनता है इस डॉपिंग से, इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मतलब पॉजिटिव। तो गाइस मुझे यहाँ पे डॉपिंग का मतलब समझ में आया। डॉपिंग इज एक्चुअली प्रोसेस इन विच वी प्लेस द इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर, डॉपिंग होती है। वही चीज़ सिलिकॉन आपके पास मौजूद है, यहाँ पे सिलिकॉन डिफरेंट जगह पे सिलिकॉन का बॉन्ड बना हुआ है, मैं बॉन्ड शो नहीं कर रहा, मैं खाली आपको दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि भाई ये किस तरह चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। सिलिकॉन, अच्छा इसके अंदर आपके पास ग्रुप 5A के एलिमेंट्स होते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे वो आप बिस्मुथ यूज़ करें या फिर आप इसमें एंटीमनी यूज़ करें, दोनों एलिमेंट यूज़ हो सकते हैं। तो मैं इसे बिस्मुथ यूज़ कर रहा हूँ एज ए इम्प्योरिटी, मैंने ऐसा बिस्मुथ इम्प्योरिटी यूज़ किया, ठीक है, हो गया। अच्छा केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा मैं, कैसी बॉन्ड हुआ, कुछ भी हुआ होगा, तो जब भी बिस्मुथ को प्लेस करते हैं तो इनके दरमियान में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम नेगेटिव शो करते हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस आ जाता है। तो वही चीज़ जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए तब भी करंट फ्लो हो जाता है। होल कंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। वाई इट इज कॉल्ड एन टाइप, दैट्स वाई बिकॉज द नेगेटिव साइन विल क्रिएट हेयर, दैट्स वाई हम इसको एन टाइप नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर हम इसको कहते हैं। टॉपिक इज पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, जंक्शन मतलब किसी चीज़ का मिल जाना। अब हम क्या कर रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन कर रहा हूँ। आज समझिएगा मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा पी टाइप, दिस इज पी टाइप। पी टाइप को मैं शो कर रहा हूँ पॉजिटिव साइन से और एन को शो कर रहा हूँ नेगेटिव साइन से। समझिएगा ये चीज़ों को, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सही है। अच्छा पी टाइप ज्वाइन किया मैंने, लेकिन एक मैं बीच में लेयर बनाता हूँ, मैं एक बीच में लेयर बनाता हूँ जो कि पी टाइप और एन टाइप को अलग करता है। इस लेयर को मैं कहता हूँ डेप्लेशन लेयर। क्या कहता हूँ मैं इसको, डेप्लेशन लेयर। डेप्लेशन लेयर को हमने इसलिए लगाया कि भाई हम नहीं चाहते कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएं, ताकि इसको अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे डेप्लेशन लेयर बनाया। अच्छा अब जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा पीएन जंक्शन का, इसमें होता क्या है। हम वही चीज़ हम वही करना चाह रहे हैं, हमें करंट पास करना है कुछ भी करके, सही है। हमें कुछ ऐसा जंक्शन बनाना है जिसकी वजह से तेज़ करंट फ्लो करे। अब देखिएगा जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो यहाँ पर इसको एक लेयर बनती है जिसकी वजह से वो जहाँ जा नहीं पाता। नेगेटिव साइन जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है, इसको जान देता नहीं है। बट डेप्लेशन लेयर की आप डिफेक्ट कह लें, यहाँ पे इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने एक जानबूझ के हमने कुछ यहाँ पे इसकी इस प्रॉपर्टी बनाई है ताकि क्या हो जाए कि सारे पॉजिटिव आयन तो ना जा पाए वहाँ पे, लेकिन कुछ पॉजिटिव आयन वहाँ चले जाएँ। यहाँ पे एक पॉजिटिव की लेयर बना दें। समझते हैं आज मैं कर क्या आ रहा हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव लाइन इम्पोज हो गया। क्यों इम्पोज हुआ कि कुछ पॉजिटिव चार्जेस निकल के वहाँ जा चुके हैं और वहाँ पर लेयर बना दिया है। सिमिलरली नेगेटिव साइन भी करेगा, नेगेटिव साइन को क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी नेगेटिव की, सही। लेयर यहाँ एक नेगेटिव लेयर बन गई है, यहाँ एक पॉजिटिव लेयर बन गई है। तो याद रखें हमेशा, कभी भी अगर पॉजिटिव लेयर और नेगेटिव लेयर बन जाती है तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल बैरियर। अच्छा वाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, समझिएगा इस चीज़ों को। अच्छा याद रखें, मुझे करंट मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है। याद रखें करंट मुझे यहाँ से यहाँ लेके आना है, करंट मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है। और कभी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पैदा होती है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वो ऐसे पैदा होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव पैदा होती है, सही है। समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है, सही है, करंट मुझे यूँ फ्लो करवाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका कोलिजन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और करंट का, जिसकी वजह से करंट यहाँ से यहाँ पहुँच नहीं पाता, सही है। तो पीएन जंक्शन के अंदर करंट कभी भी यहाँ से यहाँ
पहुंच नहीं पाता। अब हमें क्या करना है, हमें करंट फ्लो करवाना है, हमारा टास्क ये हम पढ़ ही रहे हैं कि हमें करंट को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम दो किस्म की बायसिंग करते हैं, एक को हम करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, सही है, एक को हम बोलते हैं नेगेटिव बायसिंग। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग एक्चुअली होता क्या है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगर मैं कुछ भी करके इसका इफेक्ट कैंसिल कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो तब कुछ हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आप हम करते क्या है, हम यहाँ पे इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के हम एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इसके नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, सही है। जब मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया उसको, तो यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई जो कि इस डायरेक्शन में पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। गौर करिएगा, अगर तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है, तो उस सूरत में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इतना क्लियर है, मतलब ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो बैटरी लगाने जा रहा हूँ वो बैटरी का वोल्टेज इस पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। लेट सपोज अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ ना, तो सिलिकॉन में जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का होता है, 0.7 वोल्ट का होता है। जब यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बैटरी ज्वाइन करनी पड़ेगी जो कि इसके बराबर होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल बैरियर इसको डिफीट कर देगा, जब वो हरा देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहेगी। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटानी है। जब जाके करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, तो मैं यहाँ पे एक वोल्टेज लगाऊंगा, उस वो वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन दी बैरियर वोल्टेज, सही है। लेट सपोज यहाँ पे 0.7 वोल्ट की थी, मैंने जो वोल्टेज बना दिया यहाँ पे वो 1 वोल्ट बना दिया, लेट सपोज। अब 1 वोल्ट 0.7 वोल्ट ज़्यादा है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई थी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब क्या होगा, इजीली फिर करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर सकता है, सही है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं इसको, फॉरवर्ड बायसिंग। सिलिकॉन की जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्टीट्यूड के हवाले से। और जर्मेनियम का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है, 0.3 वोल्ट। ये तो हमने पढ़ लिया भाई, ये हमने पढ़ लिया क्या, फॉरवर्ड बायसिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग एक्चुअली होता क्या है, समझिएगा इस चीज़ को, इसी में समझा रहा हूँ। रिवर्स बायसिंग एक्चुअली क्या होता है, वही चीज़ होती है एक्चुअली, लेकिन हम उल्टा काम करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इसके नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, सही है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी जो इस डायरेक्शन में होगी, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिगड़ रहा है हमारा कि भाई यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये कर दिया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई थी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई थी, हमने उस डायरेक्शन में दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करवा दी। अब हमने क्या किया, हमने इसके सपोर्ट में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इसके सपोर्ट में। भाई जो पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज था, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही थी, यहाँ पे भी बैटरी की डायरेक्शन भी वही पैदा हो रही है। इसका मतलब है हमने यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूँ जो कि इसको सपोर्ट करे, डायरेक्शन सेम है, सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। तो इस बायसिंग को आप कहते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक्चुअली कलेक्टर, बेस और इमिटर तीनों का सैंडविच होता है। मतलब मैं ये समझ लूँ कि मेरे पास 3 कंपार्टमेंट होते हैं, सही है। 3 कंपार्टमेंट होते हैं। पहला कंपार्टमेंट इमिटर का होता है, दूसरा कंपार्टमेंट बेस का होता है, तीसरा कलेक्टर होता है। इमिटर ये इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, बेस इसको लेता है और बेस को कलेक्टर को देता है। मतलब ई से बी पे जाता है, वे बी से सी पे जाता है, सही है। इमिटर समझिएगा, ये इमिटर होता है, ये बेस होती है और ये कलेक्टर होती है। अच्छा याद रखें हमेशा, जो साइज़ होना चाहिए इमिटर का, कलेक्टर का, बेस का,
वो इस ऑर्डर में होना चाहिए कि कलेक्टर का साइज़ सबसे बड़ा होगा, फिर इमिटर का उससे छोटा, फिर उससे छोटा बेस का। सही है। यहाँ पे देखें डॉपिंग हमें करनी होती है एक्चुअली। डॉपिंग में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी शामिल करते हैं। तो इमिटर की डॉपिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर मीडियम, फिर स्मॉल। सही है। दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, और एक होता है PNP ट्रांजिस्टर, PNP। यहाँ पे इमिटर N है, बेस P है, मतलब N टाइप सेमीकंडक्टर जो है इमिटर है, P टाइप सेमीकंडक्टर जो है बेस है, और N टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, कलेक्टर है। सिमिलरली P टाइप इमिटर है, N टाइप बेस है और P टाइप कलेक्टर है। अच्छा याद रखें हमेशा कलेक्टर और इमिटर, कलेक्टर और इमिटर सेम टाइप के होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। मतलब जो आपके पास कलेक्टर होगा वही इमिटर होगा, वही जो इमिटर होगा वही कलेक्टर होगा, जो इमिटर होगा वही कलेक्टर होगा, बीच वाला अलग होगा। सही है। अच्छा याद रखें हमेशा जो N to P जो बायसिंग होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। ये कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में पूछते हैं। कैसे होती है मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, पर याद रखें जो N to P जो आपके बायसिंग होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, और जो P to N बायसिंग होती है वो रिवर्स बायसिंग होती है। सबके लिए, ये दोनों के लिए है। मतलब मैं N to P नहीं कहूँगा, मैं इसको N to P तो सिर्फ सिकली हो जाएगा ना। तो आप समझ लें कि कलेक्टर टू बेस, जो कलेक्टर इमिटर टू बेस जो बायसिंग होती है ना वो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, और बेस टू कलेक्टर जो बायसिंग होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। तो ये दोनों के लिए कवर हो जाएगा, P टाइप PN के लिए भी और PNP के लिए भी। ठीक है। ओके गाइस, आज तक मेरा लेक्चर इतना ही था। मैंने आज चैप्टर नंबर 16 कवर किया, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। देन हम सेमीकंडक्टर को पढ़ा कि सेमीकंडक्टर के अंदर डॉपिंग किस तरह की होती है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने तरह की डॉपिंग होती है, किस किस डॉपिंग से कौन कौन से आपके पास टाइप्स बनते हैं। फिर हमने जंक्शन पढ़ा, PN जंक्शन क्या होता है, PN जंक्शन के अंदर हमने बायसिंग पढ़ी कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है। फिर हमने अपने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा कि कलेक्टर बेस और इमिटर क्या होता है। तो इसके हवाले से जो भी आपके पास क्वेश्चंस हों, क्यूरीज हों, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप पास पेपर सॉल्व करें, आप डिफरेंट पेपर सॉल्व करें, और आपको कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आपका आंसर कमेंट पे ही दे दूंगा, या मुझे अगर फिजिबल रहा तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लूँगा, ताकि वहाँ से आप मुझसे ईजिली अप्रोच कर सकें और अपने क्यूरीज सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो आज तक के लिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।